एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द पी एंड द टार्ट। एक्चुअली द पाई एंड द टार्ट। पाई मीन्स जो होता है कचौड़ी होती है, कचौड़ी। और इसका प्रॉबेबली मैं आपके सामने एक फ़ोटो लेके आता हूँ, उससे आप समझ जाएगा कि ये क्या होती है। और टार्ट मीन्स एक खट्टा खाने का ही आइटम होता है। इसको भी इसका फ़ोटो में दिखा देता हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा दिखते हैं। चलिए इस प्ले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है ये। हक चेस्टरमैन ने इसको लिखा है। एंड दिस ह्यूमरस प्ले इज अबाउट टू ठग्स ऑफ पेरिस। ये पेरिस में रहने वाले दो ठग क्या स्टोरी है, जिसमें उनका नाम रहता है, एक का नाम प्योर एंड एक का जीन। बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एज वेल एज हंगर। दोनों ही को बहुत ठंड लगी हुई है। आप जानते हैं पेरिस में बहुत ठंड रहती है और वहाँ वो भूखे भी हैं। दे मेक प्लान टू ट्रिक गल्टियर एन ओनर ऑफ ए केक शॉप। और एक प्लान बनाते हैं, वो एक ट्रिक योजना उनको सूझती है कि किस तरह से जो एक केक शॉप का मालिक है गल्टियर, उसको चीट किया जाए। फर्स्ट दे मैनेज टू रॉब गल्टियर एंड हिज वाइफ मैरिनर ऑफ एन एलपी। सबसे पहले तो वो किस तरह से जैसे जैसे मैनेज करते हैं कि वो गल्टियर की वाइफ से, जो मैरिनर है, उससे एक एलपी चुरा लेते हैं। ऑल्दो जीन रिसीव्स एन नाइस थ्रेशिंग एट द हैंड्स ऑफ गल्टियर। हालांकि जो जिन रहता है उसको अच्छी सी मार पड़ जाती है गल्टियर की। येट इन हाफ एन आवर्स टाइम प्योर सक्सीड्स इन ट्रिकिंग गल्टियर वंस अगेन एंड टेक्स अवे दिस विद देयर टार्ट टू। और उसके आधे घंटे बाद ही प्योर जो है अपनी वापस से दूसरी ट्रिक लेकर आता है और वो सक्सेस हो जाता है कि उनका जो टार्ट रहता है उसकी केक शॉप में, वो भी वो चुरा लेता है। मीन्स वन बाय वन दोनों ही चीज़ वो चुरा लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्ले। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके करेक्टर्स के बारे में। तो प्योर एंड जीन वर द वेगाबोन्स। वेगाबोन्स मीन्स घुमक्कड़ और बेघर लोग थे, जो भिखारी थे। गल्टियर एक पेस्ट्री कुक है एंड मैरिनर उसकी वाइफ है। कहाँ पर सेटिंग हुई है इस प्ले की वो देख लेते हैं। द सीन इज लेड आउटसाइड गल्टियर्स केक शॉप इन पेरिस। तो पेरिस में गल्टियर की जो शॉप है उसके बाहर का ये सीन है। द टाइम इज़ द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी। और जो समय है इसका वो लगभग 15वीं शताब्दी का है, सेंटर का, यानी 1450 के आसपास का। द एक्ट, जो एक्ट है यानी कि इसके ऊपर जो भी परफॉर्म किया जाता है, द एक्ट कुड बी प्लेड ऑन ए कर्टन स्टेज विथ वन डोर बैक सेंटर। द ओनली फर्नीचर इज अ बेंच। और एक ऐसा प्ले है जो कि कर्टन मीन्स पर्दों के पीछे खेला जाता है, यानी कि पर्दों के सहारे इसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर। और केवल एक डोर है इसमें सेंटर में, और जो स्टेज है उसके सेंटर में एक बेंच लगी हुई है राइट साइड में। जीन एंड प्योर आर डिस्कवर्ड। और राइट साइड से कौन आते हैं? जीन एंड प्योर जो है वो निकल के सामने आते हैं। द फॉर्मर सीटेड मीन्स जो जीन है वो बैठ जाता है ऑन द बेंच पर आकर। इन एन एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम डिजेक्शन। और एक्सट्रीम डिजेक्शन का मतलब होता है कि बहुत ही सैड और डिस्प्रेस्ड मूड में और स्टेट में, बिल्कुल थका हारा और बिल्कुल डिस्प्रेस्ड जो है आकर बैठ जाता है। द लेटर मीन्स प्योर जो है पेसिंग अप एंड डाउन, और वो तेज तेज चलता रहता है यहाँ से वहाँ। प्लोइंग ऑन हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को रगड़ते हुए। बोथ मस्ट इंडिकेट दैट दे आर कोल्ड एंड हंग्री। और दोनों को देख कर ऐसा लग रहा है कि वो निश्चित ही भूखे और वो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि क्या होता है प्ले में आगे। ये प्ले एक्चुअली एक कॉमेडी है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और दूसरा यह है कि ये आपकी क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का है और इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान से आप देखिएगा। एट फर्स्ट जीन स्पीक्स, कहता है रिगार्डिंग पियर्स रेस्टलेस पेसिंग। जब पियर्स यहाँ से वहाँ भटक रहा है, ठीक है, अपने आप को गर्म करने के लिए वार्म अप कर रहा है, तो जीन उसको देख कर कहता है मस्ट यू कीप डूइंग दैट, तुम्हें ये करते रहना चाहिए। तो इसका जवाब पियर देता है इट्स दिस ब्लास्टेड कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है यार भाई। इफ़ आई स्टॉप वॉकिंग आई शिल फ्रीज, अगर मैं रुक गया तो मैं जम जाऊंगा। आई एम डाइंग ऑफ हंगर एंड कोल्ड, मैं ठंड और भूख से मरे जा रहा हूँ। तो इस बात पे जीन कहता है सो एम आई, मेरे साथ भी ऐसा ही है भाई, मेरे को भी भूख लगी है और मैं भी जो है वो क्या कर रहा हूँ कि ठंड सहन कर रहा हूँ। बट आई प्रेफर टू डाई सिटिंग डाउन, परंतु मैं चाहूँगा कि मैं बैठा हुआ ही मर जाऊँ, ऐसे भटक के चल के जो है मैं नहीं मरना चाहता। तो पियर इस पर जवाब देता है वी मेक ए प्रीटी पेयर यू एंड आई, हम दोनों जो है एक बहुत ही तुच्छ
जोड़ा है, तुम और मैं मिलकर एक बहुत ही छोटा सा जोड़ा है, यानी कि तुच्छ है। अब पेरिस शुड बी प्राउड ऑफ अस। अगर हम ऐसे ही भूख और ठंड से मर गए तो पेरिस हमें जो है हमारे ऊपर गर्व करेगी। डिस्प्लेइंग हिज रैक्स, रैक्स मीन्स उसके फटे हुए कपड़े जो है उनको दिखाते हुए वो कहता है कि देयर आर 23 होल्स इन दिस ट्यूनिक। ये मेरा जो कुर्ता है ना, इसमें लगभग 23 होल्स है, 23 होल है। आई नो बिकॉज आई काउंटेड दैम दिस मॉर्निंग। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने आज ही सुबह इनको गिन के देखा है। दैट्स ओनली रेकॉर्डिंग द वंस दैट लेट द वाइंड थ्रो। और ये जो एक एक होल है इनमें से अंदर क्या जा रही है, हवा जा रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। नो डाउट देर आर अदर्स। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं है कि दूसरे होल से भी अंदर जा रही होगी, बट लेफ्ट दैट पास। पर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आ रही होगी तो कहीं से निकल भी रही होगी हवा। जीन इसका जवाब देता है, द होल्स इन योर ट्यूनिक डोंट इंटरेस्ट मी। जो ट्यूनिक में तुम्हारे होल है इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट इज द हॉलो इन माई स्टोमक। मैं जिस चीज़ के लिए चिंतित हूँ वो क्या है, वो मेरी भूख है। मेरे पेट में बिल्कुल हॉलो मीन्स खाली हो गया है। वी मस्ट लाइव एंड विदाउट अ मील। हमें जीना तो होगा लेकिन बिना खाने के या बिना मील मीन्स भोजन के हम कैसे जिएंगे। पियर इसका जवाब देता है, दैट्स व्हाट I said to Judge Gaston when I was pinched last month of begging। और यही तो मैंने उस जज से कहा था जिसका नाम गैस्टॉन था, जिसने मुझे पिछले महीने चोरी के इल्ज़ाम में जो है सज़ा सुनाई थी, है ना। पिंच्ड किया था मतलब मुझे ज़बरदस्ती नोचा था, है ना, मेरी खिंचाई करी थी। तो उससे भी मैंने यही तो कहा था। जीन कहता है, सेड व्हाट, क्या कहा था उसने। पियर जवाब देता है, ही आस्क्ड माई मी व्हाई आई डिड इट एंड आई सेड। उसने मुझे कहा था कि तूने चोरी क्यों करी, तो मैंने उससे सीधा सा जवाब दिया था, वेल योर ऑनर आई मस्ट लाइव। मैंने कहा था कि मुझे जीना तो होगा और जीने के लिए मुझे खाना पड़ेगा और काम कुछ है नहीं, तो मैंने चोरी करी, ऐसा मैंने उससे कहा था। एंड ही लुक्ड मी अप एंड डाउन एंड सेड। और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आई रियली डोंट सी द नेसेसिटी। मुझे तो नहीं लगता तुम्हें जीने की ज़रूरत है कोई। तो मीन्स जज ने सीधा उससे बोल दिया कि भाई मुझे तो नहीं लगता है तेरे को देख के तेरे को जीने की ज़रूरत है, यानी कि तुम मर जा, इससे अच्छा कि तू काम नहीं करता है तो तुम मर जा। जी ने कहा, ए वेक दैट जज। एक वेक, वेक मीन्स हिलाना। ओह, उस जज ने तो तुझे हिला दिया मतलब। पियर कहता है, ही डिडंट नो व्हाट इट वॉज टू बी हंग्री। ओह, जज को शायद ये नहीं पता है कि भूखा होता क्या है, भूख होती क्या है, उसको नहीं पता था। सी हियर माई प्रीटी दिस कांट गो ऑन। और ये जो मेरा जो तुच्छापन है, यानी कि जो मेरा क्षुद्र हूँ मैं या बहुत छोटा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे मैं भूखा नहीं रह सकता। आई एम गोइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर इन द स्ट्रीट। मैं तो ऐसे नहीं जी सकता, मैं तो इस गली में, इस रोड पर जितने भी घर है सबको नॉक करूँगा और नॉक करके मैं वहाँ से क्या करूँगा। एंड सिंस चैरिटी बिगिंस एट होम आई शेल बिगिन राइट हियर। तो जो दान है वो लोग घर से देते ही है और मैं यहीं से शुरू करूँगा। इंडिकेटिंग द केक शॉप, जो केक की दुकान है उसको तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं यहीं से शुरू करूँगा। यू हैड बेटर नॉट बी सीन। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भी ना देखो, तुम भी कुछ करो, मतलब गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट। अगले दरवाजे जाओ, अगले रोड पर जाओ। एंड ट्राई योर लक हियर देयर। और वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। जीन बिगिंस टू गो। जीन वहाँ से जाना शुरू करता है, बट पियर कॉल्स हिम बैक। पर पियर उसको वापस बुला लेता, कहता है, वेट ए मिनट ब्रदर, लेट्स हियर व्हाट यू कैन डू। सुनो, बताओ मुझे कि तुम क्या कहोगे वहाँ जाके। तो सुनो, क्या कहोगे वहाँ जाकर ये मुझे बताओ पहले। जीन नोक्स ऑन द बेंच। जीन नाटक करता है, मीन्स कि उस बेंच पे नोक करता है। एंड अज्यूम्स ए मेडिकेंट वॉइस एंड एटीट्यूड। एक मेडिकेंट वॉइस मीन्स एक भिखारी की जो भाषा है उसकी एटीट्यूड से वो कहता है, भिखारी के एटीट्यूड में कहता है। जिन कहता है, फॉर द लव ऑफ एस्टी अगाथा एंड ऑल द ब्लेस्ड सेंट्स हाउ पिटी ए पुअर मिसरेबल हु हैज़ हैड नो फूड फॉर 3 years हाउस दैट। कहता है कि उस भगवान मीन्स उनके जो ईश्वर होते हैं तो वो संत अगाथा और उनके जो ब्लेस्ड संत थे उनके नाम पर इस गरीब पर पीटी कीजिए, दया कीजिए, जो कि एक मिसरेबल है, काफ़ी परेशान व्यक्ति है और इसने 3 दिनों से कोई खाना नहीं खाया है, ऐसा वो कहता है। तो बोलता है कि कैसा रहा है ये सेंटेंस, कैसा रहेगा। तो पियर उसको एडवाइस देता है, नॉट बैड, ये कोई बुरा नहीं है, बट मेक इट 7 days। कितने दिन, ये 3 days जो है ना, इसको 7 days बनाओ। एंड क्वाइट एंड स्क्वेंट स्लाइडली।
स्क्वेंट मीन्स थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करो। स्क्वेंट एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है और उस वो बोला है कि क्योंकि पेरिस का प्ले है और मीन्स फ्रांस का है तो फ्रेंच लैंग्वेज का थोड़ा बहुत वर्ड आ ही जाएंगे, है ना। तो वो बोल रहा है कि अपेक्षित मीन्स थोड़ा और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करो, थोड़ा और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करो। इट्स श्योर साइन ऑफ स्टारवेशन, बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी जो अपीयरेंस है उससे झलकना चाहिए, तुम्हारी अपीयरेंस से झलकना चाहिए कि तुम वाकई में भूख से मर रहे हो। एग्जिट जीन जीन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्या करता है, उसके जाने के बाद वो जैसे ही वहाँ से एग्जिट होता है तो सब अपने अपनी तरफ चले जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट बेगिंग, है ना। पियर क्या करता है, नॉकिंग ऑन द केक शॉप डोर, केक शॉप डोर पर नॉक करता है। आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है कुछ भी खाना या भोजन या पैसे कुछ मांगना। गुड सर, फॉर द लव ऑफ गॉड एंड ऑल हिज ब्लेस्ड एंजल्स टेक पिटी ऑन ए पुअर ट्रैवलर हु हैज़ हैड नो फूड फॉर अ वीक। वो जो दुकान में से व्यक्ति आता है उसको कहता है कि सर आपकी बहुत कृपा होगी, आप भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दीजिए, है ना, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं भिखारी नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, काफ़ी गरीब हूँ और मैंने कई दिनों से मीन्स एक वीक से खाना नहीं खाया है, तो कृपया मुझ पर दया कीजिए। मिस्टर गल्टियर कम्स टू द डोर, गल्टियर डोर दरवाजे पर आता है, कहता है ही इज़ अ मैन ऑफ अबाउट 50, लगभग 50 साल का है वो। वेल प्रिजर्व्ड एंड ऑब्वियस कंटेंट विद हिज लॉट, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप का व्यक्ति है और प्रिजर्व्ड मीन्स अपने आप में जो है वो एक तरह से संरक्षित व्यक्ति है एंड वो काफ़ी कंटेंट टाइप मीन्स खुश टाइप का व्यक्ति है, अपने आप में ही खुश रहता है, अपने मन मोजी टाइप का माने कि व्यक्ति है वो। तो वो कहता है, जवाब देता है गल्टियर, गो अवे, आई हैव गॉट नथिंग फॉर यू। वो कहता है बड़े एटीट्यूड में, कहता है अरे जाओ यहाँ से, भग जाए यार, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। माई वाइफ इज़ अवे एंड आई एम बिजी, मेरी वाइफ यहाँ नहीं है और मैं बहुत बिजी हूँ। सो यू हैड बेटर टू गो टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अगले दरवाजे यानी कि अगले रोड पर जाओ, वहाँ कुछ मांगो। गल्टियर स्लैम्स द डोर, दरवाज़ा बंद कर देता है। एग्जिट पियर और मीन्स वो यहाँ से निकल जाता है। राइट से जीन एंटर करता है और लेफ्ट में जो है वो एग्जिट करता है। ही लुक्स एट डोर, वो दरवाजे की तरफ देखता रहता है। हेजिटेट्स एंड देन नोक्स, और अब क्या हो गया, पियर तो निकल गया है राइट साइड से और लेफ्ट साइड जो है दूसरे जो स्ट्रीट है जहाँ पर कौन गया हुआ है, जो दूसरा व्यक्ति गया हुआ है जीन, वो दिखाया जाता है। तो जीन जो है वो काफ़ी हेजिटेट होता है दरवाजे पर नॉक करने का, और फिर भी वो नॉक करता है दरवाजे पर। जीन कहता है, फॉर द लव ऑफ एस टी अगाथा, एस टी निकोलस, एस टी क्रिस्पिन एंड ऑल द ब्लेस्ड कंपनी ऑफ हेवन, हैव पिटी अपॉन ए पुअर मिसरेबल हु हैज़ हैड नो फूड फॉर 7 days। कहता है कि इन सभी संतों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर इस गरीब पर दया करिए, इस गरीब पर जो कि 7 दिनों से खाना नहीं किया है, खाया है इसने, इस पर दया कीजिए। द डोर इज़ ओपन बाय मैरिनर, और इस बार जो मैरियन है वो दरवाज़ा खोलती है। शी इज़ यंगर देन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से थोड़ी युवा है। स्टॉटिस मीन्स थोड़ी सी फैटी यानी कि मोटी और हैवी है। बट कॉमली मीन्स जो होता है वो होता है सुदर्शन, मीन्स अच्छी दिखती है, वो सुंदर दिखती है लेकिन थोड़ी मोटी है। तो मैरियन कहती है, गो अवे बेकार, भिखारी यहाँ से चले जाओ। माई हस्बैंड इज़ आउट एंड आई हैव नथिंग फॉर यू, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है और मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। यू हैड बेटर कॉल अगेन व्हेन ही कम्स बैक, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जब तुम मतलब मेरे हस्बैंड वापस आ जाएं ये घर, तब तुम वापस आओ भीख मांगने। मैरियन शट्स द डोर, और एक कहकर मैरियन अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है घर का। जीन सिट्स डिस्कंसोलेटली ऑन द बेंच, और डिस्कंसोलेटली मीन्स एक तरह से हताश और होपलेसली अनहैप्पी होकर वो बेंच पर बैठ जाता है। प्रेजेंटली गल्टियर कम्स आउट द शॉप, और उसी समय जो गल्टियर है वो अपनी दुकान से बाहर आता है। ही मेक्स एज इफ़ टू गो आउट, ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर जा रहा है कहीं पर। बट रिमेंबर समथिंग एंड गोज़ बैक टूवर्ड्स द शॉप, परंतु उसको अचानक से कुछ और याद आता है और वापस वो शॉप में चला जाता है। मैरियन अपीयर एट द डोर, और मैरियन जो उसकी वाइफ है वो दरवाजे पर दिखाई देती है। गल्टियर उससे कहता है, ए मैरियन, अरे मेरियन, आई एम जस्ट ऑफ टू डाइन विद द मेयर। जस्ट ऑफ का मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। डाइन मीन्स डिनर, मेयर मीन्स जो शहर का मेयर होता है उसके घर मैं जा रहा हूँ क्योंकि उसके साथ मेरा डिनर का प्रोग्राम है।
ही कीप्स नन टू गुड ए टेबल, वो हमेशा जो है वो टेबल पर मतलब खाने की टेबल पर बहुत कुछ अच्छा खाने को नहीं रखता है। आई एम थिंकिंग दैट, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आई हैड बेटर टेक द LP विथ मी, मैं सोच रहा हूँ कि ये LP जो मैंने बनाई है ये मैं ले जाऊँ। द बिग वन दैट आई मेड लास्ट मंडे, वो LP जो मैंने पिछले मंडे बनाई थी जो बहुत बड़ी थी, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। जस्ट कैट इट फॉर मी, उसको प्लीज़ मेरे लिए ले आओ। हरी आई मस्ट नॉट बी लेट, थोड़ा जल्दी करना, मैं लेट होना नहीं चाहता हूँ। मैरियन, क्योंकि वो एक बहुत ओबे करने वाली वाइफ है, ठीक है, तो वो कहती है वेरी गुड हस्बैंड, ठीक है हस्बैंड मैं ले आती हूँ। सी गोज बैक इन टू द शॉप, वो अंदर जाती है शॉप में। बट गल्टियर कॉल्स हर बैक, परंतु गल्टियर उसको वापस बुला लेता है। गल्टियर कहता है वेट, रुको, आई कांट वेरी वेल बी सीन कैरिंग एन LP थ्रू द स्ट्रीट ऑफ पेरिस। आई कैन, मुझे लगता है कि मैं ये LP जो है वो ठीक से कैरी करके इस पेरिस की सड़कों से जा नहीं पाऊँगा, यानी कि मैं इसको संभाल नहीं पाऊँगा। नॉट क्वाइट द थिंग फॉर ए मैन ऑफ माई पोजिशन, क्योंकि ये कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि मेरी पोजीशन का व्यक्ति जो है वो LP अपने हाथ में पकड़ के ले जा रहा है, कुछ कैरी करके ले जा रहा है सामान, ऐसा अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मुझे ये नहीं ले जाना है। डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग इट अलॉन्ग आफ्टर मी, तो वो बोल रहा है कि कहने का मतलब उसका कि मैं चला जाता हूँ और मेरे पीछे यानी कि मेरे बाद में तुम इसको लेकर थोड़ी देर बाद आ जाना, कहाँ पर, मेयर के घर। बैरन कहती है क्वाइट इम्पॉसिबल, ये तो काफ़ी असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई हैव टू मच टू डू टू रन इरांट्स, इरांट्स मीन्स होता है वर्क, काम, ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास काम करने को बहुत है, घर पे बहुत काम पड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। वाई नॉट सेंड समवन बैक फॉर मी फॉर इट, तो क्यों ना तुम जाओ और किसी को भेज देना लेने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को भेज देना और जो कि इसको कैरी करके ले जा सके, ऐसे व्यक्ति को तुम भेज देना, तुम्हारे जाने के बाद वो आ जाएगा और इसको ले जाएगा। इसके जवाब में गल्टियर कहता है ए गुड आइडिया बट हूँ, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, परंतु कौन आएगा और कौन ले जाएगा इसको। मैरियन कहती है वेल यू विल बी बाउंड टू मीट समवन ऑन द वे, देख लो रास्ते में कोई मिल जाए या कहीं पे कोई मिल जाए उसको तुम भेज देना। गल्टियर कहता है यस, हाँ ये हो सकता है, बट हाउ विल यू नो दैट नो इफ़ ही इज़ द राइट वन, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं जो व्यक्ति भेजूँ वो सही है या गलत है, यानी कि कहने का मतलब है कि मैं भेजूँ वो ही व्यक्ति यहाँ आएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, अगर कोई और आ गया तो तुम उसको पहचानोगी कैसे। एनी वन माइट जस्ट कम एंड से दे हैड बीन सेंड, कोई भी आ सकता है और कोई भी कह सकता है कि उनको मैंने भेजा है, तो वो कोई भी झूठ बोल के तुमसे ये LP ले जा सकता है। मैरियन कहती है आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। गल्टियर कहता है आई हैव इट, पर मैंने इसको सोचा है। आई विल टेल द मैसेंजर व्हेन आई हैव फाउंड हिम, जब भी कोई मैसेंजर मुझे मिलेगा तो मैं उसको कुछ कहूँगा, और क्या कहूँगा मैं उसको, टू किस योर हैंड, कि वो आएगा और तुम्हारे हाथ को वो किस करेगा, उसके बाद ही तुम उसको वो LP दे देना। दैट विल बी द साइन एंड देन यू विल नो दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो यही वो साइन होगा जब भी वो आएगा और कहेगा कि मुझे भेजा है, तो अगर वो तुम्हें अपना हाथ किस करने को बोले तो तुम समझ जाना कि वो सही पर्सन है जिसको मैंने भेजा है। मैरियन लाफिंग, हंसते हुए कहती है वेल चूज़ ए गुड लुकिंग वन, तो बोल रहा है कि कोई अच्छे व्यक्ति को भेजना जो गुड लुकिंग हो। क्वाइली मीन्स शर्माते हुए वो कहती है मैडम गल्टियर्स हैंड इज़ नॉट फॉर एवरी वन टू किस, तो बोल रही है कि हर किसी के लिए किस करने के लिए मेरा हाथ नहीं है मैडम गल्टियर का। मैडम गल्टियर मीन्स मैरियन का जो हाथ है वो हर किसी के लिए किस करने के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा गुड लुकिंग पर्सन भेजना। मैरियन रिटर्न्स टू द शॉप, मैरियन अंदर शॉप में चल जाती है और गल्टियर वहाँ से चला जाता है। जीन जो है वो क्या करता है, हु हैज़ ओवर हियर्ड ऑल द फॉरगोइंग सिट्स पॉन्डरिंग प्रेजेंटली एंटर पियर लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जो बैठा हुआ है वो जिन है, और जिन ने पूरी बात जो इनके बीच में हुई है मैरियन और गल्टियर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच, वो पूरी बातें सुन ली है। वो चुपचाप जो है वो पॉन्डरिंग मीन्स होता है विचार मग्न होकर बैठा रहता है, और उसी समय जो पियर है वो लेफ्ट साइड से एंटर होता है। पियर एनी लक, पियर कहता है कि कोई लक मीन्स कोई अच्छा कुछ हुआ है, तो जिन बोलता है यस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी।
पियर बोलता है व्हाट डज द मीन्स तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पियर उससे पूछता है क्या मतलब हुए है भी और नहीं भी है, मीन्स लक हुआ भी नहीं भी हुआ, यानी कि कुछ मिला भी है और नहीं भी मिला है, तो इसका तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। इस बात पर जीन उसे एक्सप्लेन करता है आफ्टर ए पोज, यानी थोड़ा रुकने के बाद। लुक हियर, देखो ऐसा है, आर यू रेडी टू डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू, कि जैसा मैं तुम्हें बोलूँ क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो। एंड नो क्वेश्चन आस्क, और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, यानी कि जैसा मैं बोलूँ उसका कोई सवाल नहीं करोगे और सीधे सीधे जो मैं बोल रहा हूँ वो करने के लिए क्या तुम तैयार हो। पियर बोलता है आई विल डू एनीथिंग टू कीप माई स्टोमक क्वाइट, अपने पेट की जो आग लगी हुई है, यानी कि पेट में जो भूख है उसको शांत करने के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पियर उसको ऐसा सीरियसली जवाब देता है। तो जीन कहता है वेरी वेल, तो बहुत अच्छे, नाउ लिसन, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आई एम गोइंग इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, मैं अगली गली में जा रहा हूँ। डायरेक्टली आई एम गॉन, जैसे ही मैं जाऊँ, गो अप टू द दैट डोर, और वो दरवाजे की तरफ इशारा करके बताता है कि तुम उस दरवाजे पर जाना, नॉक ऑन इट एंड से, उसको नॉक करना और कहना। पियर बोलता है थैंक्स, आई हैव बीन देयर वंस टुडे ऑलरेडी, वो कहता है कि मैं ऑलरेडी उस दरवाजे पर एक बार, मतलब एक दरवाजे पर मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। आई गॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, और मुझे वो मिला जो मुझे एक्सपेक्टेड था। कहने का मतलब है कि उस दरवाजे पर जब मैं गया तो वहाँ पर एक आदमी था और आदमी ने मुझे क्या बोला, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वही मुझे मिला। मिमिकिंग एम गल्टियर्स मीन्स मैडम गल्टियर, मिस्टर गल्टियर्स पॉम्पस मैनर, जो पॉम्पस पॉम्पस मीन्स गर्वित अंदाज में जो उसने कहा था गल्टियर ने उससे, पियर को वो याद आ जाता है। क्या कहा था उसने, गो अवे बेकार भिखारी, चले जाओ यहाँ से, गो अवे। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, और तुम अगले गली जाओ। पह ही स्पाइट्स, और वो स्पाइट्स मीन्स उसने यह करके उसे बोला था। स्पाइट्स मीन्स जैसे थूकना होता है ना, उगलना कुछ, तो ऐसे करके उसने इस अंदाज में मिमिक्री करके उसका बोला, मतलब उसी अंदाज में बोला जिस तरह से उसको डांटा गया था। जीन बोलता है नेवर माइंड अबाउट दैट, लिसन, उसके बारे में तुम सोचना छोड़ो, बंद करो उसके बारे में, अब सुनो मेरी बात। आई से डायरेक्टली आई एम गॉन, मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं जाता हूँ और वैसे ही तुम क्या करोगे, गो अप टू द डोर, तुम उस दरवाजे तक जाना, एंड नॉक ऑन इट, और उसको नॉक करना। द लेडी विल कम टू द डोर, और एक औरत जो है वो दरवाजे पर आएगी। पियर बोलता है बट हाउ डू यू, पर तुम्हें कैसे पता है कि एक औरत ही बाहर आएगी। जिन कहता है डोंट इंटरप्ट, बीच में मत टोको। द लेडी विल कम टू द डोर, लेडी दरवाजे पर आएगी। व्हेन शी डज सो, जब वो ऐसा करे, यू विल टेक हर हैंड एंड किस इट, उससे तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम जैसे ही वो बाहर आए उसका हाथ पकड़ना और उसको किस कर लेना। मेन सिंपल सी बात है, यहाँ पर पियर को ऐसा फील हो रहा है, जिन जो कह रहा है उससे उसको कन्फ्यूज़न और डाउटफुल फील हो रहा है। तो एक लेडी का डायरेक्टली हाथ किस करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, पियर जो है वो भली भांति जानता है इस चीज़ को, तो वो सरप्राइज़ भी है। और क्या होता है आगे प्ले में, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। और नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आपको वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको अच्छा लगा है ये तो डेफिनेटली आप लाइक भी करिए और आप कमेंट भी करिए। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग लाइक और कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए और वीडियोस जो है आपके रिलेशन के बनाते रहूँगा और डालते रहूँगा जिसकी आपको हेल्प करे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।